कश्मीर पे चलते हैं अक्षय जी के साथ। अक्षय जी, कश्मीर पे अभी-अभी आपने ये मैं दिखाने को कहूँगा, हमारे कश्मीर में मोदी सरकार के आने के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो सैनिक मारे गए हैं, बलिदान हुआ है, वो मोदी सरकार के रिजिम में हुआ है। पाकिस्तान जैसे हमारे सैनिकों का गला काटता था, वैसे गला काट कर वो ले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको बता नहीं रही है। कश्मीर में 370 हटाया गया और 370 हटाने के बाद जो उम्मीद थी कि कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा, कश्मीरी पंडितों को बसाया नहीं गया। इवन कि जो कर्मचारी थे हिंदू, उनका टारगेट किलिंग आरंभ हुआ और 2003 के बाद सबसे बड़ा नरसंहार हिंदुओं का कश्मीर में मोदी रिजिम में हुआ। 2022 में 19 हिंदू मारे गए थे और अभी 3-4 और मतलब 25-26 के करीब हिंदू मारे जा चुके हैं टारगेट किलिंग में। उसके बाद जो कश्मीरी पंडित थे उनको बताया नहीं गया और जो कर्मचारियों को कहा गया कि आप मुंह पे ताला बंद रखेंगे। उन्होंने अपने ट्रांसफर मांगे हिंदू कि हमारा आधार कार्ड देख के मारा जा रहा है, तो उनको सोशल मीडिया पर लिखने से मना कर दिया गया। उनके पेंशन रोकने की बात की गई जो रिटायर हो गए, उनकी सैलरी रोकने की बात की गई। यहाँ तक पूरा जो है कश्मीर में हुआ। 370 हटाने का हिंदुओं के साथ एक और दर्द हुआ। जब तक 370 लागू था तब तक कश्मीर में गौ हत्या नहीं हो रही थी, लेकिन 370 हटा के इन्होंने गौ हत्या का रास्ता खोल दिया, गोवध का रास्ता खोल दिया। और फिर 370 पर इन्होंने डोमिसाइल एक्ट लागू करके कि 15 साल जो कश्मीर में रहा हो वही जमीन आदि ले सकता है, तो 15 साल तो बाकी लोग बाहर ही हो गए। फिर एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट की घोषणा कर दी, जिसके पास होगा वही उसमें बस सकता है, रह सकता है। तो आम हिंदुस्तानी, आम हिंदुओं के लिए कश्मीर उसी तरह से क्लोज बंद रहा। बस इनका ढिंढोरा ये रहा कि कश्मीर में टूरिज्म बहुत आ रहा है, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं और उस टूरिस्ट का पूरा फायदा जिहादी तत्वों को मिल रहा है। तो कश्मीर की पॉलिसी पर आप इनको कितना अंक देंगे और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अंक की बात नहीं है। जब आप अपराधों की बात करते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि 10 जघन्य अपराध बीजेपी आरएसएस ने किए हैं, तो पहला अपराध मंदिर तोड़ना, दूसरा अपराध मणिपुर में हिंदू नरसंहार गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो तीसरा अपराध है कि कश्मीर को गवर्नमेंट ने हिंदू विहीन बना दिया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही जघन्य अपराध है और आपने सारे पॉइंट्स आपने लिस्ट कर दिए हैं, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। बट मोटा मोटा बेसिकली क्या डिसीजन लिया गया है कि आरएसएस कहती है कि जब तक कश्मीर के मुसलमान ये सिर्फ कहें कि वो भारतीय हैं, तब तब हम आरएसएस कहती है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कश्मीर के मुसलमान कहें हम भारतीय हैं और झंडा चलाएं। तो कश्मीर के मुसलमान मान गए हैं, वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं और झंडा चलाते हैं, पर वो कहते हैं कि यहां हिंदू नहीं रहेंगे, हम हिंदुओं को मार देंगे। और बेसिकली यही हुआ है, हिंदुओं को टोटली कश्मीर से निकाल दिया गया। आपने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। 2021 में, 2022 में, 2023 में बहुत सारे हिंदू मारे गए, टोटल 25 के करीब हैं। और कश्मीर की घाटी अब हिंदू विहीन हो गई है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, अभी वो हिंदू विहीन हो गई है। और जो पीएम स्कीम के हिंदू हैं, जहां वहां फोर्स करने के लिए वहां उनको फोर्सफुली भेजा गया है, उनको अटैक कर रही है। और गवर्नमेंट, जैसे आपने बहुत सही तरीके से दर्शाया, गवर्नमेंट उन पर बहुत अत्याचार कर रही है। तो ये चार्जशीट में इस पे पूरी डिटेल्स हैं, लोग चाहें तो ये चार्जशीट पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं, ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहाँ। आप ये देखिए कि सेना पे कितने एम्बुश हो रहे हैं और उन एम्बुशों में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उन एम्बुशेस के, उनको बचाया जा रहा है। अभी आप 48 आरआर पे एम्बुश देखिए, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स की यूनिट है 48 आरआर। 48 आरआर पे एम्बुश हुआ, 4 जवान मारे गए। एम्बुश की काउंटर कार्रवाई में जब नॉर्मल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन से 4-5 ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ टेररिस्ट उनको पकड़ा गया, उनका इंटेरोगेशन हुआ। और उस इंटेरोगेशन में या उनको कोई और भी पहले से कोई डिजीज थी, जो भी कारण है, उनकी हेल्थ खराब थी, जो भी कारण है, उस कारण से वो 2-3 लोग मर गए। ठीक है, ये होता है इंटेरोगेशन में, ये होता है नॉर्मल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, पहले तो आर्मी हेडक्वार्टर्स ने जब
मीडिया में रिपोर्ट दी, ये छुपा दिया कि ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स टेररिस्ट के। ये मीडिया में कहीं आ ही नहीं रहा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। दूसरा, रक्षा मंत्री, कोर कमांडर 16 कोर, जीओसी रोमियो फोर्स, सेक्टर कमांडर, वहां सब इन तीनों के घर गए, वहां विलाप किया, और उनको रक्षा मंत्री ने व्यवसाय भी दे दिया। पर आप ये देखिए कि वो जो 4 जवान 48 RR के गढ़वाली जो मारे गए, उनको देखने के लिए कोई नहीं गया। और इन 4 टेररिस्ट को देखने के लिए, इन 3 टेररिस्ट को देखने के लिए रक्षा मंत्री, कोर कमांडर, जीओसी रोमियो फोर्स, सेक्टर कमांडर, ये सब गए और उनको व्यवसाय भी दिया गया। इतना ही नहीं, उनपे अभी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है 48 RR के ऑफिसर और जवान। तो ये पहले इतना नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आर्मी अपने ट्रूप्स को बचा लेती थी। आप जनरल वीके सिंह की पोजीशन देखिए, जब मार्शल का एनकाउंटर हुआ तो उनपे गवर्नमेंट का प्रेशर था कि इस पे कुछ किया जाए। उन्होंने बोला नहीं, पूरी तरह से फेयर इंक्वायरी होगी और मैं किसी भी हालत में उनके अगेंस्ट एक विशियस कोर्ट मार्शल नहीं करूंगा। ये उनका स्टैंड था जनरल वीके सिंह का। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उस पर। पर अभी की गवर्नमेंट देखिए, मोदी खुद एक विशियस कोर्ट मार्शल हो रहा है। जो तथ्य हैं वो तथ्य छुपाए जा रहे हैं कोर्ट मार्शल में। एक्चुअली जब कोर्ट मार्शल होता है तो सारे तथ्य रखने पड़ते हैं, अभी तथ्य छुपाए जा रहे हैं। मोदी ने खुद जम्मू एंड कश्मीर में जाके बोला, देखिए मैंने सेना से माफी मंगवा दी। और अभी ये लोग, कोर्ट मार्शल हुआ नहीं है, तथ्य बाहर आई नहीं है, सेना को अपराधी ऑलरेडी दिखा रहे हैं। ये तो कोर्ट मार्शल में साबित होगा ना कि अपराधी कौन है, कैसे वो मृत्यु हुई। पर ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना डिसीजन दे दिया कि भैया जो सेना के जवान हैं, जो आरोपित हैं, वो अपराधी नहीं है। तो जो दूसरा जो चार्जशीट लगाइए जरा एक बार फिर से, जो चार्जशीट में जो दूसरा पॉइंट है, कश्मीर को हिंदूहीन कर दिया। अच्छा, अभी हमने कश्मीर की बात की, थोड़ी सी जम्मू की बात भी कर लेते हैं। जम्मू की बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अंकुर शर्मा जी जम्मू से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए, जम्मू को पूरी तरह से कश्मीर बनाने की पॉलिसी है। पहले जब ये लोग पावर में नहीं थे, ये रोते थे कि वहां रोहिंग्या आ गए, ठीक है, पहले ये रोते थे कि कांग्रेस ने वहां रोहिंग्या डाल दी। अब 10 साल से ये हैं, उन रोहिंग्यों को ये सशक्त कर रहे हैं। अंकुर शर्मा कोर्ट में गए रोशनी एक्ट के खिलाफ, कोर्ट से जजमेंट भी लेके आए। उस जजमेंट को स्मृति ईरानी कहती है ये सर्जिकल स्ट्राइक है लैंड जिहाद के खिलाफ। और उसके 2 हफ्ते बाद गवर्नमेंट एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर देती है। तो ये गवर्नमेंट, अगर कांग्रेस ने वहां थोड़े रोहिंग्या डाले, ये गवर्नमेंट उससे 10 गुना ज्यादा जिहाद कर रही है। और पहले तो अगर आप कोर्ट में जाते और कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाते तो चलिए उससे कोई रिलीफ मिलती, उससे एक्शन लिया जाता। अभी तो ये गवर्नमेंट खुद ही अपने कोर्ट ऑर्डर्स को चैलेंज कर रही है। तो दूसरा जो अपराध है, जो दूसरा जघन्य अपराध है कि सिर्फ कश्मीर को नहीं, पर जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने हिंदू रहित कर दिया है, अभी ये जम्मू के पीछे जाएंगे। जम्मू के पीछे गए भी, और जम्मू में पूरा अगर आप देखेंगे कि जो जम्मू तवी नदी है, जो तवी नदी जिसको हमारे कल्चर में तवी भगवान सूर्य भास्कर की पुत्री का नाम है, तो तवी नदी का पूरा जो बेल्ट है उसमें पूरे मलेच्छों को बचाया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, अंकुर शर्मा ने आदेश करवाया, अंकुर जी ने, कि उसकी सर्वे हो कि अवैध अतिक्रमण जो हुए हैं कौन लोग ये बचे हैं। तो वहां जब सर्वे करने के लिए गई सरकार की टीम, तो पथराव हुआ, उनपे मारा गया उनको। तो वो फिर पूरी पुलिस फोर्स के साथ गए, तो उसमें जितने फैमिली थी उसमें सिर्फ एक फैमिली अदर मिली, सिक्किया उसकी मिली, बाकी पूरी फैमिली एक समुदाय विशेष, मलिच्छ समुदाय विशेष के मिला। उसके बाद भटिंडी पहाड़ी है, वो ऐसे पूरे जम्मू को देखिए बेल्ट से घिरा तवी नदी से, और भटिंडी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को पूरा, वो पहाड़ी वन क्षेत्र है, उस पर पूरा कब्जा किया गया। और उसको फारूक अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया, महबूबा मुफ्ती ने सपोर्ट किया, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार ने सपोर्ट किया, और गुलाम नबी आजाद ने सपोर्ट किया, जिनको इन्होंने पदम दिया। और उसमें मर्सिडीज बेंज इनके शोरूम है, उसमें 7-7 मंजिला इमारत है, मतलब
पैसे वाले मुस्लिम, उनको खाली कराने के लिए कहा गया, तो इन्होंने याचिका डाली भाजपा के प्रशासन ने कि हम ये खाली नहीं करा सकते, हम ये नहीं कराएंगे। तो स्थिति ये है। और जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर में मुसलमानों का अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक हैं, उनके राइट को जब अंकुश शर्मा ने खत्म कराया सुप्रीम कोर्ट से, तो 2-2 बार जुर्माना हुआ, पीएमओ पे हुआ, और इन्होंने कहा हम नहीं राइट दे सकते, हिंदुओं को, सिखों को राइट नहीं दे सकते अल्पसंख्यक का, वहां तो मुस्लिमों को ही राइट देंगे। तो पूरे कश्मीर की तरह ही जम्मू को घेरा जा रहा है। आज आपको जम्मू में रघुनाथ मंदिर के आसपास आपको खाने का सही ढंग से होटल नहीं मिलेगा, सब यही हो गए हैं, और बड़े पैमाने पे मत्स्यकरण हो रहा है जम्मू का। तो जो आप कह रहे हैं वो दिख रहा है, वो साफ साफ कि जम्मू भी एक दिन हमारे हाथ से जाएगा, जो इस सरकार की पॉलिसी है। और उस पर इनके उपराज्यपाल मतलब एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाए। बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, तो कश्मीर तो इस गवर्नमेंट ने जिहादियों को दे दिया है अपने राष्ट्रवाद के अंदर, कि भैया मुस्लिम कहेंगे कि हम भारतीय हैं, तो बस उनको इतना कहना है, हम सारे हिंदुओं को निकाल देंगे, हिंदू धर्म को वहां से निकाल देंगे। ठीक है, जम्मू को बचा लीजिए, जम्मू को बचा लीजिए, डोगरों को बचा लीजिए, मैं सबको कह रहा हूं, जम्मू को बचा लीजिए। और आपके पास जम्मू को बचाने का केवल एक ही विकल्प है कि दोनों की दोनों सीट जम्मू की एकम सनातन भारत को दीजिए। हमने इसीलिए खड़ा किया है वहां पे। दूसरे में कोई और है? हाँ, दूसरे में है हमारे वहां पे, हमने उधमनगर सीट पे भी खड़ा किया है और जम्मू से भी खड़ा किया है। हाँ, तो किसी भी हालत में कश्मीर, मैं पॉलिटिक्स और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कश्मीर चला गया है हमारी आंखों के सामने, कश्मीर हमारी आंखों के सामने चला गया है, मणिपुर चला गया है हमारी आंखों के सामने। जम्मू को बचा लीजिए। जम्मू कश्मीर की 2-3 चीजें और थीं, जैसे देखिए रिसाला का कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रिसाला गांव का बहुत प्रसिद्ध जो 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार या हत्या हुई, उसमें उस समय तथाकथित संघ के हिंदूवादी संगठनों ने और भाजपा ने बहुत उछल-कूद की कि ये तो भाई उसमें लैंड जिहाद और इस तरह के सब क्या है और ये सब। लेकिन जब इनका खुद का टाइम आया और जो स्थानीय कोर्ट ने कई लोगों को बरी कर दिया, तो इनकी खुद की सरकार ने जिन हिंदू बालकों को बरी किया, जिनका कोई उनसे लेना देना नहीं था, तो उनको फिर से अभियुक्त बनाने का, उसके खिलाफ इन्होंने ही उच्च न्यायालय में अपना दावा दायर किया हुआ है। तो ये इन लोगों की डुप्लिसिटी मानसिकता है, नंबर 1। नंबर 2 आप देखिए, कश्मीर में जितने भी सो कॉल्ड एक फेस है, जैसे शहला रशीद, आसिया अंद्राबी, जो दुख्तरान मिल्लत की महिला हैं सब, तो उन सब से संबंधित लोग इनके पास ही क्यों इकट्ठे होके आ रहे हैं? तो कोई ना कोई तो डील होगी ना। तीसरी बात ये कि वहां जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा सुनने में आया, आप कंफर्म करें, डॉक्यूमेंट्स तो हम लोग नहीं निकाल सकते इतनी जल्दी, कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे गल्फ का इतना बड़ा इंटरेस्ट वहां भी और उत्तराखंड में भी, बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन लोगों को प्रेफरेंस क्यों मिल रही है? धारा 370 हमने हटा दिया और फिर हम कश्मीर को मेन स्ट्रीम में ले आए जैसे अन्य राज्य, लेकिन ना आप वहां एक जनरल हिंदू देश का अन्य हिस्से का ना वहां जमीन खरीद सकता है, ना वहां का सिटीजन हो सकता है, ना वहां के ऑक्यूपेशन में जा सकता है। अब पिछले कुछ दिनों में 1000 के लगभग जो सरकारी नौकरियां आई हैं, उसमें पता लगा ये कितने लोग हैं जो कि हिंदू हैं, कितने लोग हैं जो जम्मू के हिंदू हैं। उससे पता लग जाएगा कि इस सरकार, मोदी निष्ठ सरकार का पसमानदा प्रेम कितना अधिक जा रहा है। पसमानदा के नाम पे ये ना सोचिए जाए कि ये सिर्फ एक लो क्लास मुस्लिम्स के लिए है, इट इज अक्रॉस द बोर्ड। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज था जम्मू क्षेत्र में ही, और वो सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसमें 500 के लगभग नियुक्तियां हुई, नर्स के लेवल पे,
नीचे के स्टाफ के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे, और उसमें से 80% 80 to 85% वेयर ऑफ वन पर्टिकुलर प्रिफर्ड कम्युनिटी। और ये मुझे वहीं के किसी एक डॉक्टर ने मुझे ये रिपोर्ट बताई, का मेरा नाम मत लेना, लेकिन वहां ये स्थिति है और ये भाजपा के ही कृत्य हैं। यही कृत्य है। और आपने जो कहा रसाला वाला केस, वो केस भी कोर्ट में अंकुर शर्मा ने लड़ा और अंकुर शर्मा ने उस पे पूरे मुद्दे को उठाया था। उसमें हिंदू को जो बदनाम किया गया कि उनके मंदिर में रेप किया गया, वो सरकार तब महबूबा मुफ्ती और भाजपा की थी। और भाजपा का नेता था लाल सिंह, क्या उसने जब इसका विरोध किया, बाद में उसका मंत्रालय उसको साइड कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। तो हिंदुओं को बदनाम करने में महबूबा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दोनों ने मिलकर ये काम किया कठुआ में, हिंदुओं को पूरा बदनाम करने के लिए। और जब बाद में सबूत आदि आने लगे तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदू बदनाम, और वहां इसलिए किया गया क्योंकि वो गांव अगर खाली हो जाता है, कठुआ आप देखिए, और कठुआ के बाद आगे जाएंगे पठानकोट आपको मिलेगा वहां, तो उस एरिया में रोहिंग्याओं को बसाया जा सके। तो उधर हमारा पठानकोट है, इधर जम्मू है, बीच में कठुआ रसाना में वो अगर बसे हुए हैं तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से कितना बड़ा खतरा था। और ये महबूबा मुफ्ती और भाजपा की सरकार ने मिलकर किया। महबूबा मुफ्ती जो पूरी तरह से टेररिस्ट माइंडसेट की, उसके साथ इन्होंने सरकार चलाया, फिर भी ये हिंदूवादी हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है। रिसाला गांव का जो पोजीशन है ना अक्षय जी, चिकन नेक जो कहते हैं, शकरगढ़, मुझे पता है, वो उससे जस्ट 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर ही है, जो मेन हाईवे है। सो एक तरफ पहाड़ शुरू हो जाते हैं, वो जो पतला सा प्लेन एरिया है जो जम्मू को पठानकोट से जोड़ता है, और इधर शकरगढ़ का बल्ज है, बस वो वही है। तो इट इज सच अ इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक और मजेदार बात जो हम लोगों ने हमेशा ओवरलुक की, देखिए 1990 में महबूबा मुफ्ती के पिता ही थे जो गृह मंत्री थे, और उस समय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार थी, एनडीए की। एनडीए नहीं, उस समय तो क्या नेशनल डेमोक्रेटिक जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह with BJP was in power with an external support from communists। उस समय बीजेपी और जनता दल की संयुक्त सरकार थी, और इन लोगों ने ही मुफ्ती मोहम्मद सईद को वहां देश का गृह मंत्री बनाया था, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड। हम लोगों ने क्या क्या चीजें ओवरलुक की, समझी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी खेला कर गई लिटरली हिंदुओं के साथ। इतिहास में जाएंगे, कभी और वार्ता करेंगे, कश्मीर चाहे जो भी। आगे बढ़ते हैं कश्मीर इशू पे जो है। और आपने जो ये कहा कि कश्मीर में किसका फंडिंग आ रहा है, तो मैं एक कश्मीर के मैं आपको सऊदी अरब के मंत्री का बयान मैं चाहूंगा दिखा देता हूं। 3 बयान मैंने अभी भेजे हैं, 3 बयान मैं कहूंगा दिखा देने के लिए, फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे कि सऊदी अरब के शेख का, उसके मंत्री का बयान पहले दिखाइए कि कश्मीर को लेकर किनके हित हैं महत्वपूर्ण, जिसके कारण भाजपा की मोदी सरकार कश्मीर को हिंदू विहीन बनाने पर लगी हुई है। अमरदीप दिखाइए। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उसकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं। ये सऊदी अरब के मंत्री का बयान है। बयान नंबर 2 आप देखिए, जो आपने साहिला रशीद का दिया, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहने में संघ, भाजपा और उसके मुखपत्र थकते नहीं थे। अब वो उसकी तारीफ गैंग है, ये पोस्टर गर्ल ऑफ टुकड़े पोस्टर गर्ल, हाँ, उसको अब वो कश्मीर में शांति लाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मनोज सिन्हा और भारतीय सेना को जाता है, और यह भाजपा की पैरोकारी में है। और कैसी शांति है, इससे ऊपर का अखबार का मैं कटिंग कहूंगा दिखाने के लिए, ताकि लोग ये देख लें। दहशत ऐसी कि 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, कर्मचारी बोले हम डिप्रेशन में हैं हिंदुओं के साथ। और हाल फिलहाल एनआईटी जो हिंदू बच्चे थे, उनको कश्मीर से हटा के फिर से बच्चों का पलायन कराया गया। इस मोदी सरकार में मणिपुर के बाद कश्मीर का पलायन, एनआईटी के बच्चों को बस में भर के रातों रात हटाया गया वहां से, दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहा गया। तो ये है कश्मीर की वस्तुस्थिति। जो लोग 370 पे नारे पीटते हैं, उनको देखना चाहिए कि कश्मीर को
इस सरकार ने क्या बनाकर रख दिया है। लेकिन क्या है कि झूठ के पांव, झूठ बहुत तेजी से फैलता है और इसलिए झूठ लगातार फैलाया जा रहा है।